प्रकृति संपूर्ण संगीत है, जीवन महज एक नृत्य। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो का विषय है सामूहिक नृत्य के मौलिक सिद्धांत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षा दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। भास्कर, प्रवीण, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सामूहिक नृत्य के मौलिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत वे बुनियादी बातें हैं जो हमें नृत्य के समय आवश्यक रूप से अपनानी चाहिए। नंबर 1, सामूहिक नृत्य में कई नर्तक तथा नर्तकियां होती हैं, अतः उनमें उत्तम संगठन, द्वेषहीनता, अनुशासन, मेल मिलाप, सच्चरित्रता आदि का होना आवश्यक है। इनके अभाव में किसी भी समूह नृत्य की मंडली का पनपना कठिन होता है। नंबर 2, एक नर्तक की त्रुटि से संपूर्ण कार्यक्रम की त्रुटिपूर्ण होने की संभावना रहती है, अतः प्रत्येक नर्तक को सजग रहने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नर्तक को अपना काम ईमानदारी से करते हुए नृत्य को सर्वांगीण सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, सामूहिक नृत्यों में धार्मिक कथाओं का प्रयोग युगों से होता आया है। जिस प्रकार हर युग में नृत्य कला एक नवीन आवरण से सुसज्जित हुई, उसी प्रकार वर्तमान समय में भी उस पर नए आवरण चढ़ाना चाहिए। देश की स्थिति तथा मांग के अनुसार नवीन संरचनाओं तथा नए आविष्कारों का प्रयोग होना चाहिए। नृत्याचार्य उदय शंकर का प्रयास इस दिशा में उल्लेखनीय है। नंबर 4, समूह नृत्य में इस समय नवीन मुद्राओं, अंगभाव, गतियों आदि का प्रयोग होता रहा है, फिर भी इनमें सदैव नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, समूह नृत्य के लिए एक उत्तम संचालक तथा निर्देशक की आवश्यकता पड़ती है, जो समस्त कार्यभार अपने ऊपर लेकर नृत्य की रचना, दिग्दर्शन तथा प्रचार करते हैं। उक्त संचालक तथा निर्देशक का यह कर्तव्य है कि वह समस्त नर्तक तथा नर्तकियों को समान दृष्टि से देखें। उनका काम नृत्य मंडली में विशेष महत्वपूर्ण हो अथवा नहीं। नंबर 6, समूह नृत्य की रचना एवं दिग्दर्शन करते समय सर्वसाधारण की रुचि को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि नृत्य हर दृष्टि से लोकप्रिय सिद्ध हो सके। यदि दर्शकों को अपनी रुचि के अनुसार नृत्य देखने को मिले तो वे उस नृत्य की अवश्य प्रशंसा करेंगे, जिससे नृत्य मंडली का अधिक प्रचार तथा उन्नति होगी। नंबर 7, नृत्य में भावों की अभिव्यक्ति अंग उपांग संचालन द्वारा होती है, किंतु भाव में अधिक स्पष्टता लाने के लिए कुतप एक आवश्यक उपकरण है। समूह नृत्य का कुतप श्रुति, मधुर तथा विशाल होना चाहिए। साथ ही साथ कुशल गीत गायक या वादक भी होने चाहिए। नंबर 8, नृत्य का प्रमुख आकर्षण वेशभूषा है, अतः समूह नृत्य के नर्तक नर्तकियों को वेशभूषाएं विशेष रूप से आकर्षक होनी चाहिए, ताकि रंगमंच पर नर्तक नर्तकियों के आते ही दर्शकों की आंखों के सामने इंद्रधनुष की सतरंगी छवि लहराने लगे। नंबर 9, साथ ही साथ
रूप सज्जा भी आकर्षक हो। समूह नृत्य की मंडली में एक चित्रकार भी रहना चाहिए जो रूप सज्जा, सीनरियों के पर्दे बनाना तथा रंगमंच पर सजावट आदि का कार्य करे। जो समूह नृत्य रंगमंच पर प्रदर्शित किए जाते हैं उनके लिए प्रकाश तथा ध्वनि प्रसारक यंत्र की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। यदि उपर्युक्त आवश्यकताएं पूरी कर ली जाएं, तो समूह नृत्य की एक मंडली तैयार हो जाएगी तथा भारत के कोने कोने में उसी तरह ख्याति प्राप्त करेगी जिस तरह आचार्य उदय शंकर तथा राम गोपाल की मंडली ने की है। अब मैं अपने शब्दों को यही समाप्त करती हूँ। दोस्तों, आपको नृत्य के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।